ओम नमो नारायणाय। नारायण नारायण। जब जब पृथ्वी पर धर्म की ज्योति मंद पड़ने लगती है, जब जब मनुष्य अपने कर्मों और भोगों में उलझकर आत्मिक उद्देश्य को भूलने लगता है, तब तब सनातन धर्म हमें व्रत, पर्व और उपासना के माध्यम से फिर से आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। आज के इस पावन और विशेष वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसे महान पर्वों की जो केवल परंपरा नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि और मोक्ष की सीढ़ी माने गए हैं। मकर संक्रांति और षठ तिला एकादशी। शास्त्रों में कहा गया है, कालः कर्म फल प्रदाता, अर्थात समय ही कर्मों के फल का निर्धारण करता है। और जब समय, तत्व और दैवत्व तीनों एक साथ मिल जाएं, तो साधारण व्रत भी असाधारण फल देने वाला बन जाता है। तो आइए संपूर्ण गाथा के इस आध्यात्मिक प्रवास में जानते हैं मकर संक्रांति और षठ तिला एकादशी का आपसी संबंध, तिल का रहस्य, सूर्य और विष्णु तत्व का अद्भुत संगम और वो दिव्य अवसर जो जीवन को पुण्य और लक्ष्मी कृपा से भर सकता है। अब हम बताए गए सभी विषयों पर विस्तार से और क्रमबद्ध तरीके से चर्चा करने वाले हैं, इसलिए इन महत्वपूर्ण जानकारियों को समझने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले हम समझते हैं मकर संक्रांति और षठ तिला एकादशी का आपसी संबंध। 1. समय का संबंध, शास्त्र सम्मत रहस्य। सही समय पर किया गया छोटा कर्म भी महान फल देता है। वेदों और पुराणों के अनुसार माघ मास को विशेष रूप से तप, दान और आत्मशुद्धि का महीना माना गया है। षठ तिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष में आती है। मकर संक्रांति उसी समय सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का पर्व है। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह ने भी उत्तरायण के महत्व को स्वीकार करते हुए इसी काल को मोक्षदायक बताया था। वर्ष 2026 में षठ तिला एकादशी और मकर संक्रांति काल संबंध से अत्यंत निकट हैं, जिससे इस एकादशी का पुण्य कई गुणा बढ़ जाता है। तिल का रहस्य और महत्व, शास्त्रों से प्रमाण। गरुड़ पुराण में कहा गया है, तिला नाम दानम नरः कुर्वन् सर्व पापैः प्रमुच्यते, अर्थात तिल का दान करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मकर संक्रांति पर तिल का दान, तिल गुड़ का सेवन, तिल से हवन। षठ तिला एकादशी पर तिल से स्नान, तिल का उपटन, तिल का दान, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दीपक। इसलिए इसे षठ तिला कहा गया है, अर्थात तिल के 6 दिव्य प्रयोग। तिल को यमलोक से रक्षा करने वाला और पितृ दोष नाशक माना गया है। शुद्धिकरण और पुण्य का संबंध। मकर संक्रांति पर सूर्य देव का मकर राशि में प्रवेश आत्मिक जागरण का संकेत है। रामायण में सूर्य वंश को धर्म और मर्यादा का प्रतीक बताया गया है। ठीक उसी समय आने वाली षठ तिला एकादशी शरीर को संयम देती है, मन को स्थिर करती है, आत्मा को शुद्ध करती है। ये एकादशी केवल व्रत नहीं बल्कि अंतरात्मा की साधना है। आगे बढ़ने से पहले जरा ठहरिए। अब तक जो जानकारी आपने सुनी, अगर आपको वो उपयोगी, रोचक और आध्यात्मिक लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपना स्नेह जरूर दिखाइए। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें ऐसी ही सनातन कथाएं आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। अब आइए समझते हैं सूर्य और विष्णु तत्व का वो अद्भुत संगम जिसका उल्लेख स्वयं शास्त्रों और पुराणों में मिलता है। जब सूर्य का तेज और भगवान विष्णु की करुणा एक ही समय और एक ही तिथि में एकत्र होती है, तो वो क्षण साधारण नहीं रहता। वो बन जाता है एक ऐसा दिव्य अवसर जो जीवन को सकारात्मक ऊर्जा, संतुलन और लक्ष्मी कृपा की संभावनाओं से भर सकता है। सूर्य और विष्णु तत्व का मेल। विष्णु पुराण में कहा गया है, सूर्यः साक्षात् नारायणः, अर्थात सूर्य और भगवान विष्णु एक ही दिव्य तत्व के 2 स्वरूप हैं। मकर संक्रांति सूर्य तत्व, षठ तिला एकादशी विष्णु भक्ति। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो व्रत, दान और जप का फल सहस्र गुणा बढ़ जाता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये विषय केवल जानकारी नहीं बल्कि सनातन रहस्य का द्वार खोलता है। 5. दान पुण्य का विशेष योग। पद्म पुराण के अनुसार दानम भोग नाशनम, दान से दरिद्रता, ग्रह दोष और पूर्व जन्म के पाप नष्ट होते हैं। मकर संक्रांति का दान और षठ तिला एकादशी का व्रत
जब एक साथ किया जाए तो लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है, पितृदोष शांत होते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है। विशेष रूप से तिल, अन्न, वस्त्र और गुड़ का दान अत्यंत फलदायी माना गया है। नारायण नारायण। मकर संक्रांति और छठ तिला एकादशी केवल त्योहार नहीं है, ये सनातन चेतना के द्वार है। एक आत्मिक जागरण का संदेश देती है, दूसरी मोक्ष की ओर ले जाती है। जो श्रद्धा से इन दोनों पर्वों को अपनाता है, उसके जीवन से पाप का अंधकार मिटता है, पुण्य का प्रकाश बढ़ता है और लक्ष्मी कृपा स्थायी होती है। इसलिए इन पर्वों को केवल रूढ़ी नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना समझिए। अगर आपको ये आध्यात्मिक कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो संपूर्ण गाथा चैनल को अपना आशीर्वाद दीजिए। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। ओम नमो नारायणाय। जय श्री विष्णु।